नमस्कार। शुभम समोपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे चैनल में हम समझेंगे बालों की समस्याओं के लिए होम्योपैथी किस तरह से प्रेस्क्राइब किया जाता है, क्या मेडिसिन अवेलेबल है, क्या रेमेडी अवेलेबल है बालों की समस्याओं के लिए, इसे हम जानेंगे। किस तरह से एक पेशेंट रिलीफ पा सकता है बालों की समस्याओं से, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर आप बेटर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं मेरे वीडियो में, तो हेडफोन इस्तेमाल कीजिए। आज का टॉपिक है होम्योपैथी मेडिसिन फॉर हेयर फॉल एंड रीग्रोथ। अगर आप इंटरनेट में सर्च करेंगे या फिर बाजार में ढूंढेंगे तो आपको जेबोरेटिन का माइजर टिंचर, R89 या फिर इस तरह से बहुत सारे पेटेंट मेडिसिन और माइजर टिंचर, हेयर ऑयल आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो मदर टिंचर या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन बोल के बाजार में बेच रहे हैं, पेटेंट मेडिसिन बेच रहे हैं, इससे आपकी समस्याओं में रिलीफ नहीं आएगा। होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है। होम्योपैथी में कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता है जिससे आप लेने से आपके समस्याएं ठीक हो जाएगी जड़ से। होम्योपैथी में वो पोटेंशियल है आपके परेशानियों को जड़ से ख़त्म करने की पोटेंशियल होम्योपैथी में है, लेकिन वो पोटेंशियल बिल्कुल भी ये पेटेंट मेडिसिन या फिर ये टिंचर, माइजर टिंचर इनमें नहीं है। जड़ से ख़त्म करने की पोटेंशियल इनमें नहीं है। बाजार में मिल रहा है, ये एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं जेन्युइन होम्योपैथी के बारे में बात कर रहा हूँ। जेन्युइन होम्योपैथी, ट्रू होम्योपैथी में किस तरह से मेडिसिन दिया जाता है बालों की समस्याओं के लिए। आप एक बात जान लीजिए, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है बालों की समस्याओं के लिए। एक होलिस्टिक अप्रोच लेके अगर एक डॉक्टर होम्योपैथी फील्ड में जिसका सफिशिएंट नॉलेज है आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा तो ही कुछ रिजल्ट आएगा। वो मेडिसिन किस तरह से प्रेस्क्राइब करेगा वो हम समझेंगे। ये जो बालों की समस्या के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक्चुअली में एक आगे चल के एक बड़ी परेशानी आपके अंदर डेवलप कर रही है, उसका इंडिकेशन है। इसे आप हल्के में मत लीजिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए। हेयर इज द इंडेक्स ऑफ हेल्थ, हेयर इज द इंडेक्स ऑफ हेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका चेहरा चमकेगा, आपके घने बाल रहेंगे, आपके घने काले बाल रहेंगे। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले, तो आप आगे चल के एक बड़ी परेशानी की तरफ जा रहे हैं, उसका इंडिकेशन है। हेयर इज द इंडेक्स ऑफ हेल्थ। और होम्योपैथी में किस तरह से इन प्रॉब्लम को डील किया जाता है। होम्योपैथी में हमेशा मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है अच्छी तरह से केस लेके। केस लेना मतलब पेशेंट को समझना, केस लेना मतलब पेशेंट को समझना, पेशेंट के बॉडी माइंड सबको समझना। और मैन बिहाइंड डिजीज, जो डिजीज लेके वो इंसान आपके पास आया है, जो पेशेंट आपके पास आया है, उसका डिजीज को नहीं देखा जाता है। कोई भी अच्छा होम्योपैथ पैथोलॉजी को देख के मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है। कोई भी अच्छा होम्योपैथ पैथोलॉजी को देख के मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है। वो हमेशा एक होलिस्टिक अप्रोच लेता है, पेशेंट को समझता है और
मेडिसिन देता है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। अगर आप में पढ़ने की जिज्ञासा है, आपको होम्योपैथी अच्छा लगता है, या फिर आप अभी स्टूडेंट है, अभी फर्स्ट BHMS या फिर सेकंड BHMS में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं एक किताब सजेस्ट करूँगा। मैं उसका नाम है एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, जो कि लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। उनके किताब में पेज नंबर 57 में एलोपैथी एरेटे के बारे में चर्चा किया गया है उनकी किताब में। उसे पढ़िए और आपको एक बात पता चलेगी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से एक गंजा आदमी जिसके सिर के बाल चले गए हैं, उसके सिर में बालों को उगाया जा सकता है, बालों को उगाया जा सकता है। इस तरह के जो पैचेस बन गए हैं, इनको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, इसके बारे में इस किताब में इंफॉर्मेशन दिया गया है। सिर्फ एलोपैथी एरेटा नहीं, इस किताब में आपको वॉट्स, सोराइसिस, लेगिन प्लानस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एविडेंस बेस्ड मिलेंगे, यानी पेशेंट के ट्रीटमेंट के पहले की तस्वीर, उसके ट्रीटमेंट के बाद की तस्वीर, ये सब आपको मिल जाएंगे। इस किताब को आप पढ़िए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। डॉक्टर गिरीश गुप्ता लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं क्लासिकल अप्रोच में, क्लासिकल अप्रोच से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये सब बालों की समस्याओं में, सोराइसिस में, वोट्स में अच्छी समस्या, अच्छी तरह वो उनका पकड़ है होम्योपैथी में। लेकिन मैं पसंद करता हूँ सेगल मेथड को। सेगल मेथड ये माइंड टेक्निक है। सेगल मेथड में भी सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है और क्लासिकल अप्रोच में भी सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। लेकिन सेगल मेथड का अप्रोच थोड़ा अलग है। सेगल मेथड में सिर्फ पेशेंट के मन को समझाता है, क्योंकि 95% जो शारीरिक समस्या एक पेशेंट जूझता है वो साइकोसोमैटिक नेचर होता है। साइकोसोमैटिक नेचर होता है, यानी उसके मन में जो चल रहा है, मन में जो भावनाओं की बवंडर चल रहा है, उसी को अगर हम शांत कर ले, उसी को अगर हम बैलेंस कर ले, तो उनके शारीरिक समस्याओं में, उस पेशेंट के शारीरिक समस्याओं में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। यह सेगल मेथड है। सेगल मेथड में किस तरह से मेडिसिन दिया जाता है उसे थोड़ा हम समझेंगे। एक यहाँ पर एक पेशेंट का एग्जाम्पल दिया गया है। पेशेंट का नाम यहाँ पर बदल दिया गया है प्राइवेसी इशू के लिए। यहाँ पर मेडिसिन किस तरह से पेशेंट के लिए दिया जा रहा है, उससे अगर आप समझ जाएंगे तो ट्रू होम्योपैथी कहाँ है वो आप समझ जाएंगे। अगर और आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, सही डॉक्टर के पास आप पहुंच पाएंगे। पेशेंट आपके बोल रही है मुझे बालों की समस्याएं हैं और मैं बहुत ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, बहुत हेयर ऑयल, शैम्पू या फिर घरेलू नुस्खा ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं है। पेशेंट और डॉक्टर के अंदर जो कन्वर्सेशन हुआ है उसी को मैं आपको समझाने के लिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये केस आमतौर पे जो केसेस लिया जाता है पेशेंट को समझने के लिए, वो 15 मिनट 20 मिनट तक चला जाता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उस केस का सारांश, उस केस का जिस्ट को आपको आपके सामने रख रहा हूँ।
पेशेंट क्या बोल रहे हैं? पेशेंट बोल रहे हैं मुझे बालों की समस्या है, मुझे उसे ठीक करना है। बहुत सारा मेडिसिन, आज कोई घरेलू नुस्खा हो गया क्या, या फिर हेयर ऑयल हो गया, या फिर कोई शैम्पू हो गया, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, मैंने ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं, मेरी समस्या बढ़ रही है, मुझे मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर पूछ रहे हैं बालों की समस्या के साथ और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट बोल रहे हैं मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, मौसम थोड़ा बदलने से मुझे ठंड लग जाती है। और ये जो बालों की झड़ने की मुझे शिकायत है, ये साल 1.5 साल से चल रहा है। पहले मेरे बहुत घने बाल थे, बहुत घने काले बाल थे, अब ये बाल मेरे झड़ रहे हैं, ये पेशेंट बोल रही है। इस पेशेंट के वर्षन को हम किस तरह से होम्योपैथी रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए। पेशेंट बोल रही है बहुत जल्दी उसे ठंड लग जाती है, मौसम बदलने से उसे ठंड लग जाती है। उससे अगर हम रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइंड सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। माइंड सेंसिटिव और सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स, ये रूब्रिक अगर यहाँ पर हम ले सकते हैं। और जो पेशेंट बोल रही है मैं बहुत सारे घरेलू नुस्खे या फिर हेयर ऑयल या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू, ये सब मैंने ट्राई किया है, इसके लिए हम रूब्रिक ले सकते हैं माइंड प्ले गैम्बलिंग पर्सन फॉर, यानी पेशेंट कभी ये कभी वो ये सब ट्राई कर रही है। इसे रूब्रिक में हम ले सकते हैं माइंड प्ले गैम्बलिंग पर्सन फॉर, पेशेंट एक तरह से एक जुआ खेल रही है, इधर से मिल जाए या फिर उधर से मिल जाए, ये ट्राई कर रही है, तो माइंड गैम्बलिंग पर्सन फॉर रूब्रिक यहाँ पर लिया जा सकता है। और क्या पेशेंट बोल रही है? पेशेंट बोल रही है मेरे घने बाल थे, बहुत घने बाल थे, अब नहीं है, अब कम हो रहा है, अब कम हो रहा है, मुझे पहले की तरह मुझे मेरे बाल चाहिए, घने बाल चाहिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए वो पेशेंट आई है आपके पास। यहाँ पर हम रूब्रिक ले सकते हैं माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन होम अवे फ्रॉम। होम क्या है पेशेंट के लिए, यहाँ पर थोड़ा मेटाफोरिकली आपको समझना है। होम क्या है? होम इसका प्रीवियस स्टेट है, जब उसके सिर में घने बाल थे, वो इसका होम है। अब कहाँ है? अब पेशेंट वहाँ से वो दूर है, अब नहीं है, घर से बाहर है, अब नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, उसे जाना कहाँ है? उसके घर जाना है। पेशेंट को अपने प्रीवियस स्टेट के तरफ जाना है, प्रीवियस स्टेट में पहुंचना है। यानी पेशेंट का रूब्रिक लिया जा सकता है माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन होम अवे फ्रॉम ईच, होम अवे फ्रॉम ईच। पेशेंट अपने घर से बाहर है, घर जाना है उसे। और फर्दर जब हम जो होम्योपैथ पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, पेशेंट के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस में पेशेंट अभी जूझ रही है, उनके हस्बैंड का जो बिजनेस है वो ठीक से नहीं चल रहा है, तो रूब्रिक लिया जा सकता है माइंड एंजाइटी मनी फाइनेंशियल मैटर अबाउट, माइंड एंजाइटी मनी फाइनेंशियल मैटर अबाउट, रूब्रिक लिया जा सकता है। मेडिसिन क्या आ रहा है? देखिए मेडिसिन आ रहा है नक्स भूमिका। ये पेशेंट नक्स भूमिका से ठीक हो सकता है। पेशेंट का अगर हम नक्स भूमिका मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे
सिंगल डोज में, तो पेशेंट के अंदर 2-3 महीने में रिजल्ट आएगा, बालों की समस्याएं कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, होम्योपैथी जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कंप्लीट डायनामिक्स या फिर राडार या फिर जोमियो, ये सब जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनमें एक बात की अब कमी है। इन सॉफ्टवेयर में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इंटीग्रेशन इन सॉफ्टवेयर में अभी नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। 2-4 सालों में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर होम्योपैथी में आना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इन सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो जाएगा तो पेशेंट के लिए मेडिसिन सिलेक्ट करना और भी ज़्यादा आसानी हो सकती है। अभी अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट के लिए हम यहाँ पर क्या मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे? नक्स भूमिका। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन जो बालों की समस्या के लिए होम्योपैथी में है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को समझना पड़ता है, पेशेंट के स्टेट को समझना पड़ता है, मेंटल स्टेट को समझना पड़ता है। यहाँ पर नक्स भूमिका आ रहा है, और पेशेंट को अगर हम नक्स भूमिका ठीक तरह से अगर हम सही करेंगे तो उनके सिर्फ बालों की समस्या नहीं, वो जो बहुत सेंसिटिव है, कहाँ पर मौसम के बदलने से उन्हें ठंड लग जाती है, उस समस्याओं में भी पेशेंट को रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में बने रहिए। मैं आपको ट्रू होम्योपैथी, जेन्युइन होम्योपैथी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। माइंड टेक्निक, सेगल टेक्निक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद है तो मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे।